सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इतलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला, दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, 10-5 से शुरू, 8-7 पर खत्म हुआ। माजी से इतलाक की शिक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजों ने माजी से इतलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासुब से आज खुद नोटिस के केसेस पर अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म इम्तना देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। माजी के मुकदमों में अपील का हक देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे, केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले जब तक पनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। नवाज शरीफ लंदन से रवानगी के लिए तैयार। सऊदी अरब और दुबई से होते हुए 4 साल बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को एवनफील्ड से कारकुनों ने रुखसत किया। हीथ्रो एयरपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल एयरपोर्ट पर रुखसत करने आए। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का बोलकर लंदन गए थे। मरियम नवाज कहती हैं अवाम परेशान, नौजवान मजदूर दिहाड़ीदार बेरोजगार हैं, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं, किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले ने मफरूर मुजरिम की नाअहलियत और सजा पर मोहरे तस्दीक जब्त की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह को मायूसी हुई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा एनआरओज की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। इसराइली बमबारी, गजा में हर तरफ तबाही, 1100 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच जाने वाले भूख प्यास का शिकार होने लगे। इसराइली मुहासरे की वजह से गजा में इंसानी अलमिया शदीद, ईंधन खत्म होने पर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। बिजली न होने से इमदादी कार्रवाइयां मुतासर होने लगी। अस्पतालों में जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कसरा में यहूदी आबादकारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को घेर कर फायरिंग कर दी। कई खानदान जद में आए। इसराइली तैयारों ने गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर को भी निशाना बनाया। 4 रज़ाकार जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब तक अपने 9 कारकुनान के जाम बहक होने की तस्दीक की। इसराइली बमबारी से 300 बच्चे और 470 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अब भी शहरियों की बड़ी तादाद मलबे तले मौजूद है। गजा पर हमलों के जवाब में हमास की कार्रवाइयां भी जारी। अस्कलान पर रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक। अल-किसाम ब्रिगेड ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में 170 इसराइली फौजियों समेत 1200 इसराइली हलाक हो चुके। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। जुमे को यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील।
इसराइल पर हमास के हमले में 22 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी, लेबनान से इसराइल पर कोई हमला नहीं हुआ। इसराइली फौज ने बयान वापस ले लिया। व्हाइट हाउस का कहना है जंग में दूसरा बहास खोलना इसराइल के मुफाद में नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने साफर केस में फर्दर जुर्मायत करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि वसूल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को सहूलतों की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने जेल अस्पताल का दौरा किया, वो बीमारों से भरा पड़ा है, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। फरूख हबीब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। वकील अबूजर सलमान न्याजी की इस्तदा पर अदालत ने आईजी पंजाब को 16 अक्टूबर को दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जिना हाउस हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रुबीना और कासिम की जमानतें मंजूर। पीटीआई ने आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरती इजलास। पीटीआई ने जलसों, इंतखाबी मुहिम और बैनर्स लगाने की इजाजत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आज की मीटिंग ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए है, आप इस पर तजावीज़ दें। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा, तमाम जमातों को एक छत तले जमा करने को सराहते हैं। सिंध में लाखों सैलाब मुतासरीन अब भी मदद के मुंतजिर। अमरीका की जानिब से तालीम, सेहत और पानी की फराहमी में मावनत। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खैरपुर में बुनियादी सेहत सहूलत मरकज भी पहुंचे। अमरीकी सफीर ने जेकबाबाद में यूएसएड एजुकेशन के तहत चलने वाले स्कूल का इफ्तिताह किया। यूएसएड के तहत चलने वाला ये 100वां स्कूल है, जहां साइंस और कंप्यूटर की लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी और जदीद फर्नीचर की सहूलत भी मौजूद है। डोनाल्ड ब्लूम ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकालने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकें। बिजली के बाद गैस का गर्दिशी कर्जा बोझ आवाम पर ही डाला जाएगा। गैस के निर्ख तकरीबन 200% तक बढ़ाने की तैयारियां। घरेलू सार्फिन को अब दुगना से ज्यादा बिल आएगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% तक महंगी होगी। 1 किलो सीएनजी 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर मिलेगी। सीमेंट इंडस्ट्री और बरामद गुनंदगान के लिए भी निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपए माहाना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए थी। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा की 63 गेंदों पर सेंचुरी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। भारत का अगला मैच अहमदाबाद में पाकिस्तान से होगा। बड़े मुकाबले से पहले दोनों टीमें मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद पहुंच गई। शॉल पहनाकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेखौफ होकर मैदान में उतरे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का मशवरा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आज भारत रवाना होंगे। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा देखेंगे। कहते हैं एशिज की तर्ज पर पाक भारत सीरीज पर जोर दूंगा। ज़ैनब अब्बास का मामला भी उठाया जाएगा। जो तसलसल था ना वो टूटा है एशिया कप से हमारा। सही, जीते तो हम बहुत हैं। अगले मैच में हमें शादाब को बिठा के उसामा को खिलाना चाहिए। अब नहीं चेंज करना नहीं। चाहिए। डेफिनेटली करना पड़ेगा, करना चाहिए 14 वाले मैच करना में पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी को चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। एशिया कप में जीत का तसलसल टूटा, इंजरीज भी हुई।
साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा शाहीन अफरीदी को लंबे रनअप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा मीर को खिलाने का मशवरा दिया। कहा इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के अच्छे बॉलर्स नाकाम साबित हुए। प्रोग्राम में अली सिकंदर बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रमीज राजा का रूप धारा। और 2024 के लिए 562 मुसलमान शख्सियात सदर और सीईओ ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम शामिल। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें खिदमत खलक, साइंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया, आर्ट्स एंड कल्चर, सियासत और मजहबी मामलात में इंतजामी सलाहियतों समेत 13 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुसलमानों के नाम हैं। फहरिस्त में मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमीर, सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल अजीज, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, मिस्री सदर अल फतह अल सीसी और हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हनिया भी शामिल हैं।